हेलो फ्रेंड्स। डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, करंट एनर्जी क्या है, आजकल की एनर्जी क्या है, एंड 6 पोर्टर के बाद में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे और बताऊंगी मैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी जानना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो शिफ्ट चल रहा है उसके हिसाब से। तो जब आप उससे पहले जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। उससे पहले का इम्पोर्टेंट विषय मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्पेशली कर्मा से रिलेटेड, और हमारे भगवत गीता के हिसाब से भी बताऊँगी उस चीज़ को मैं। थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी बन जाता है तो एक्सेप्ट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, सबको जानना ज़रूरी है, हम सबको जानना ज़रूरी है, हम सबको अप्लाई भी करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप लोग बिल्कुल स्किप ना करते हुए इस चीज़ पे ध्यान दें। हाँ, और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है। इसके पहले का छोड़ के इससे पहले का मतलब आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूँगी, जो कि मेरे कॉस्मिक पार्टनर, मेरे ट्रू डीएम ने अपनी बातें बताई हैं, जिसमें मतलब एक डीएम की सोच कैसी होती है, डीएम किस प्रकार से सोचता है और किस प्रकार से इस जर्नी में आगे बढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो वो चीज़ें आप समझ पाओगे। और आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चन का भी यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करती हूँ। आप लोगों के क्वेश्चन थे कि मैम क्या ज़िंदगी भर क्या दुख झेलना पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। मैं क्लियर कहना चाहती हूँ, आपको क्लियरली समझाना चाहती हूँ कि दुख झेलना क्या होता है। अब एक्चुअली हम जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब अपन इनर वर्क करने लगते हैं तो बहुत पीस में रहने लगते हैं, लिटरली बहुत पीस में। इतना पीस, इतनी खुशी होती है हमें जब हम इनर वर्क करते हैं। तो ये जो दुख और दर्द जो है क्षण भर के आते जाते हैं, एग्ज़ाम्स होते रहते हैं इस जर्नी में, होते हैं एग्ज़ाम्स, लेकिन वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लेकिन हम अगर यूनिवर्स से जुड़े हैं तो हम पीस में रहते ही हैं। मेरे भी लाइफ में बहुत एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, हुए भी है, और फिर भी मैं पीस में हूँ, बहुत सुकून में हूँ। पता है, ऐसा बीच बीच में 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा आ जाता है, अटैक भी हो जाते हैं, साइकिक अटैक भी होते हैं। जब हमें हेनेंस होते रहते हैं ना, और ज़्यादा हम आगे बढ़ने लगते हैं तो अटैक्स होने लगते हैं। बट दैट इज़ टेम्प्ररी, ओके, हमें पता होता है। हाँ, कभी कभी एक दिन का भी हो जाता है कभी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता क्योंकि हम यूनिवर्स से कनेक्ट रहते हैं 24 आवर्स। यूनिवर्स हमारे साथ रहते हैं, प्रतिक्षण हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं है। आप लोगों का क्वेश्चन था कि क्या ज़िंदगी भर दुख झेलना पड़ता है? तो ज़िंदगी भर दुख झेलने की बात नहीं है। हमको सिखाने के लिए यूनिवर्स बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेते हैं, उनमें पास होना नहीं होना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कैसे, वो भी समझाऊंगी। ये भी कर्मा से भी थोड़ा बहुत रिलेटेड आपको समझ में आएगा। ठीक है, कर्मा को समझना बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि काफ़ी लोग यही चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और यही चीज़ बहुत इफ़ेक्टिव कर देती है। जब कभी किसी को भी कुछ भी चीज़ का लेन देन बचा हुआ रह जाता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो कर्म के अंतर्गत आता है। अब वो कर्म अच्छे हैं या बुरे हैं, फिर उस पे जाएंगे हम। ठीक है, कुछ भी प्रकार का लेन देन, अच्छा कर्म आपने किया हो तो भी लेन देन बाकी रहता है, बुरा कर्म करना है तो भी लेन देन अगर किसी के साथ बचा हुआ है तो वो कर्म के अंतर्गत आता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि आप अगर किसी भी प्रकार से किसी से कुछ ले रहे हो, कुछ एडवाइस ले रहे हो, कुछ भी चीज़ ले रहे हो, तो उसका वैल्यू होना चाहिए, उसकी कोई मतलब रिक्वेस्ट, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। तो एनर्जी एक्सचेंज में मनी हो सकता है, उसके बदले कुछ अच्छी हेल्प भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। आपको एनर्जी मिलती है, कोई भी हाई वाइब्रेशनल लोग जो होते हैं उन लोगों से आप बात करते हो तो आपको बहुत हाई वाइब्रेशन में आते हो। वो आपके रिलेटिव्स या आपके अपने हैं, तो आपके ब्लड रिलेशनशिप में है, तो क्या है, लेन देन उनके साथ में भी हो सकता है। बट वो किस प्रकार का होता है कि वो इस प्रकार का होता है कि अगर आप उनको कुछ आप उनसे कुछ ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप उनको कुछ दे रहे भी होते हो, तो इसीलिए वो चल जाता है। लेकिन अननोन या फिर कुछ गुरु गुरु को गुरु दक्षिणा देना होता है, ऐसा आपने सुना है। पंडित जी के यहाँ जाते हैं, पंडित जी को दान दक्षिणा देते हो, तो वो इसीलिए क्योंकि वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और डेवलप हो रहा है, मंदिर को डेवलप करने के लिए भी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मैं इसको डीपली आपको समझाने की कोशिश करूँगी अभी थोड़ी देर में, आपको समझना है।
आप लोगों का क्वेश्चन ये भी था कि हाँ, और क्लास से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ उससे पहले। हाँ, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ शॉर्ट में। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए और काफ़ी लोग ज्वाइन होना चाहते हो क्लास में करके आपने मैसेज किया है, तो मैं थोड़ा फ्री होके आपको रिप्लाई करूँगी डेफ़िनेटली। हाँ, रिप्लाई किया है काफ़ी लोगों को मैंने। तो मैं ये बताना चाह रही थी, हाँ, कोई भी ऑफ कोर्स जॉइन कर सकता है। आप जॉइन करना चाह रहे हो डेफ़िनेटली, आप जो आपके जो स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं आपके, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊँगी, बहुत छोटे से इसमें, कि डियर फ्रेंड्स, वो मॉर्निंग मॉर्निंग की बेसिक क्लासेस, बेसिक जो हमारा होता है, बेसिक इनर वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर रोज़ करना होता है वो तो होता ही है। फुल मून न्यू मून मेडिटेशंस भी होते हैं यहाँ पे, और पोर्टल के मेडिटेशंस भी होते हैं टाइम टू टाइम, एंड ग्रहण के मेडिटेशंस भी होते हैं टाइम टू टाइम। मतलब ऑल पैक, आप इतने सारे मेडिटेशंस परचेस नहीं कर सकते हो ना, इतने सारे मेडिटेशंस, क्योंकि ये मेडिटेशंस मेरी एनर्जी में होते हैं तो बहुत हाई वाइब्रेशन में होते हैं, और काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। अभी तक के 700 लोगों ने ज्वाइन किया है क्लास को, 700 लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है, अपना इनर वर्क करा है, अच्छे से उनको फ़ायदा मिला है, रियूनियन मिल हो गया है, तो फिर उन्होंने जाना हुआ। और काफ़ी लोगों को मैंने भी रिमूव कर देती हूँ, उन लोगों को जो लोग रेगुलर नहीं रहते, जो अपनी डिसिप्लिन को नहीं मानते। कुछ वक्त तक हम समय देते हैं, उस समय पे अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो फिर रिमूव कर दिए जाते हो। फिर ये भी होता है, कर्मास भी क्रिएट नहीं होना चाहिए ना अपना, वो तो मैं बाद में बताऊंगी बाकी की चीज़ें, बट ये आप लोगों को समझाना चाह रही थी यहाँ पे कि डेफ़िनेटली हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने बहुत ज़रूरी हैं। तो अच्छे अच्छे कर्म किस प्रकार से करें, अब ये आता है कि अच्छे अच्छे कर्म किस प्रकार से करें, और वो अच्छे कर्म को कैसे पहचाने। देखो, एक बात हमेशा याद रखो, ध्यान से सुनो। अगर कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, कोई भी अगर कर्म कर रहे हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, तो हमें खुद को ये एहसास होता ही है कि ये अच्छा कार्य है या नहीं है, ये अच्छा कर्म है या नहीं है। ये अपने को यूनिवर्स ने ऑलरेडी ये चीज़ें हमें बताई होती हैं, ये चीज़ें हमें पता चल ही जाती है कि ये अच्छा है या बुरा है। तो फिर भी अगर अनजाने में कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो अनजाने में, जान के नहीं, अनजाने में, कोई इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, अनजाने में हो गई है तो उसको माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अगर जानबूझ के कोई इंसान गलत कर रहा है, उसको पता होकर भी, उसको समझ में भी आ रहा है कि ये गलत है, फिर भी वो गलत कर रहा है और इंटेंशन रॉन्ग है उस पर्सन के, तो वो बैड कर्मा में काउंट होता है। ध्यान में है? ठीक है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भगवत गीता में ही बताया गया है। अब दूसरी बात कि हम लोग जो चीज़ें गलत या सही जो है, क्या सिर्फ खुद के ही अनुभव से सीखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लाइफ में कुछ गलतियाँ करते हैं, साहजिक है, गलतियों से ही सीखते हैं, लेकिन बार बार गलतियाँ करना इज़ नॉट द करेक्ट, क्योंकि हर बार हम अपनी ही गलतियों से सीखें ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम आगे वाले कोई भी पर्सन की गलतियों से भी सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, उसके साथ वाला कोई मतलब दो बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्चे ने कुछ खिलौना गिरा दिया और उनके मम्मी पापा ने उसको डांटा कि नहीं बेटा ये सही नहीं है, डांटा या प्यार से समझाया, कैसे भी, मतलब डांट के या मार के फटकार के कैसे भी समझाया। तो जो दूसरा लड़का है जिसने अभी तक के गिराया नहीं है, क्या वो अगली बार वही जानबूझ के करेगा कि इस बच्चे को डांट पड़ी है, उससे सीखेगा ना, बच्चे को समझदारी होती है कि हाँ इसने खिलौना गिराया, तोड़ा, तो इसको डांट पड़ी, तो ये गलत काम है, तो अगली बार वो चीज़ नहीं करेगा, है ना। करेगा क्या कोई समझदार बच्चा? ऐसा नहीं करेगा। उसी प्रकार से हर इंसान को भी दूसरे आगे वाले कोई भी पर्सन जो हमारे आसपास के हो सकते हैं, हमारे हमारे कोई बताने वाले हो सकते, कोई गुरुजन हो सकते, कोई भी हो सकते, वो अपने अनुभव से कुछ चीज़ें अगर आपको बता रहे हैं तो उन चीज़ों से सीखना भी ज़रूरी होता है। और अगर हम सिर्फ अपनी ही गलतियों को ही सीखेंगे बोलेंगे ना, तो ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हम ये लाइफ नहीं पूरने वाला अपने को, क्योंकि
क्योंकि गलतियाँ करते जाओ। और कई बार ऐसे भी देखा गया है कि एक ही गलती को बार बार करते हो, तो ये भी गलत है। एक गलती को एक बार सीख जाना है कि ये गलती मैंने एक बार की है तो दूसरी बार नहीं करनी। फॉर एग्जांपल के लिए कोई छोटा बच्चा है, मैं छोटे बच्चे की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप आसानी से और अच्छे से समझ चुके हो, क्योंकि वो एक प्योरिटी में आपको एग्जाम्पल के साथ में समझेगा। कहीं पे ऐसा दिया रखा हुआ है, ठीक है, जल रहा है दिया, और उस दिए में जाके उसने हाथ डाल दिया, उसको जला हाथ, ठीक है। अब पहली बार उसको समझ में आ गया कि ये गलत है, मैंने इसमें हाथ रखा था तो ये ऐसा जल गया था, मुझे नुकसान हुआ, मुझे तकलीफ हुई, मैं रोया था, ये चीज़ उसको समझ गई। तो अगली बार उसी दिए के जाके फिर से टच करेगा क्या उस बच्चा? वो आग पे जाके टच करेगा क्या? नहीं करेगा। उसी प्रकार से हम भी एक बार गलती करने के बाद में उसको फिर से नहीं दोहराना है। ये हमें एक गलती को बार बार करना नहीं है, इसका ध्यान रखना है। अगर वही सेम चीज़ अगर हम बार बार गलतियाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कभी सीख ही नहीं पाएंगे, हम अपनी ग्रोथ नहीं कर रहे, इसका मतलब कि हम वहीं पे स्टक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर वही पैटर्न अगर बार बार सेम थिंग हो रहा है, वही पैटर्न, मतलब एक एग्जांपल के लिए हमने किसी को सर पे बिठा लिया कि उसकी हर बात हमने मान ली कि सच है सच है सच है। उस अपनी अपनी सुनने से ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से दूर रहना ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ हमने सीखी, तो क्या बार बार वही चीज़ फिर से गलती करेंगे? नहीं ना, वो गलती करेंगे मतलब हम क्या है कि हम कुछ सीखे ही नहीं अपने लाइफ में। तो ये भी एक कर्मा के अंतर्गत कैसे आता है कि हम क्या करें क्या ना करें, ये समझ में आने के लिए हमारे हर एक कर्म पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल के लिए अब यूनिवर्स हमें 3 रास्ते दिखाते हैं, मतलब 3 रास्ते दिखाते हैं। हमारे कर्म हमारे हाथ में है, यूनिवर्स ने पूरा रचा है, यूनिवर्स ने पूरी सृष्टि बनाई है, यूनिवर्स ही सब कुछ कर रहे हैं। एक चींटी भी नहीं काट सकती शिव के आदेश के बिना, ये आपने सुना है ना। एक एक हवा का झोंका भी एक पत्ते को नहीं उठा सकता जब तक कि शिव की आज्ञा ना हो, ये भी आपने सुना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इंसानों के लिए स्पेशली, ठीक है, वहाँ पे सब लोगों के लिए भी है। देखो क्या होता है कि यूनिवर्स ना हमें 3 रास्ते दिखाते हैं। अब तीनों रास्ते में से क्या चुनना है वो हम पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, यूनिवर्स हमें ये डिज़ाइन करके दिए है कि तुम्हें क्या करना है बच्चा, अब तुमने क्या सीखा है। अभी एग्ज़ाम्स होते हैं ना हम लोगों के, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक बस में, मैंने आज सुबह ही क्लास में भी बताया था ये वाला एग्ज़ाम्पल, कि एक बस में जा रहे हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे बहुत सारे लोग हैं उसमें, है ना। तो उसमें से एक चोर निकला, एक चोर आया उसमें से, और एक ने सामने वाले की पर्स चुराई, ये आपने देख लिया। उस पर्सन को, आगे वाले को, पर्सन को नहीं पता ये बात आगे वाले को तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है, ठीक है। तो आपने ये देखा, तो आपकी अब सोच कैसी होंगी? 3 प्रकार के आपके पास में रास्ते हैं, यूनिवर्स ने 3 रास्ते दिखाए। एक तो देखकर भी अनदेखा करना है, दूसरा आप उस चोर को पकड़वाएंगे और उसके पैसे वापस करेंगे, तीसरा उस चोर से आप ये सीखोगे कि ये चोरी करके पैसे बहुत कमा रहा है तो मैं भी वही चीज़ करूँगा अगली बार से, या फिर उस पर्सन से ही मैं, वो जो जिसने चोरी किया उससे मैं छीन लूँ ये पैसे जो इसने चोरी किया। अब 3 से 4 आपके पास में रास्ते हैं, मतलब 3 से 4 रास्ते आपको यूनिवर्स ने ये आपके माइंड में डाला। अब आपकी डिसीजन, आपका निर्णय, आपका कौन सा कर्म आप करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स ने आपको सिचुएशंस दिया है, ये सिचुएशन में आपको क्या करना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर करते हो ये कि उस इंसान को जो भी करना है, वो चोरी भी देख लिया फिर भी देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। ये भी क्या हुआ कि मतलब आपके अंदर इशू है डर का, आपके अंदर इशू है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी भाड़ में जाए, कोई मतलब अच्छा इंसान हो बुरा इंसान हो, कोई भी कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोल से कनेक्टेड ही नहीं हो, अपने सोल से कनेक्टेड ही नहीं हो, अपने हायर कॉन्शियस से कनेक्टेड नहीं हो, अपने यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं हो, अपने सामने अन्याय हो रहा है और हम देख नहीं रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है ही नहीं, ठीक है। ये आ गया एक एक समझा ये बात आपको। फिर दूसरा कि आप अगर उस पर्सन से ये सीखते हो कि ये इसने देखो समय पे चोरी किया और इतने पैसे कमा लिया, ठीक है,
तो मैं भी वही काम करूँ। अगर ऐसा सोचते हो तो यहाँ पे हो गया कि आपको पता है कि ये गलत पर्सन है, ये गलत काम कर रहा है, दूसरों की मेहनत का पैसा है, ये उसके पास से चोरी किया है, आपको ये आइडिया है। ये एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, इसके अलावा कोई भी चीज़ हो सकती है आपके लाइफ में। तो आपने वही चीज़ अगर की जैसा वो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ, वो रॉन्ग कर्मा में आ गया, हमने गलत सोचा और गलत कर किया भी होगा शायद, है ना। तो ये रॉन्ग कर्मा में आ गया, गलत कर्मा में आ गया, मतलब बैड कर्मा में आ गया। अब अगर ये सोचा जाए, ये अगर इंसान अच्छा है तो ये क्या करेगा, मतलब ये इंसान में अगर ह्यूमैनिटी है तो वो क्या करेगा, उस इंसान को पकड़वाएगा, उस चोर को पकड़वाएगा और उसके पैसे उसको वापस करवाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा करता है इंसान तो उसको धैर्य चाहिए, उसके सारे इश्यूज़ क्लियर होने चाहिए, उसमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि वो हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। एक अच्छा पर्सन वही बनता है, वो एक्शंस आप ले रहे हो ना, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। एक्शन आप लोगे, एक्शन हम लेंगे, हम सब लेंगे तो यूनिवर्स हमें सपोर्ट करते हैं। एक्शन फर्स्ट, आप एक्शन तो लो। यही एक हमारी डिवाइन सोल, हमारी एक सोल सिस्टर को यही सेम मैसेज मिला सपने में। मैं आई थी बोलते उनके सपने में, और वो बता रहे थे, तो डेफिनेटली यही सेम वर्ड थे। तो यही सेम वर्ड यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप फर्स्ट एक्शन तो लो। आपका एक्शन जो है आपके कर्म बनाता है, आपके एक्शन ही कर्म बनाते हैं, आपके कर्म आपके एक्शन पे डिपेंड करते हैं। ये नहीं कि सब कुछ यूनिवर्स कर रहे हैं, नहीं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कर्मास हम कर रहे हैं। हम अगर अपने आप को पूरे तरह से सरेंडर कर रहे हैं। कुछ लोगों को मैंने ये भी सुना है कि देखो, यूनिवर्स के फ्लो में चलना है, यूनिवर्स के फ्लो में चलना है, यूनिवर्स के फ्लो में चलना है, ये सुनते हैं हर जगह पे, काफ़ी डिवाइन सोल्स यहाँ पे सुनती है ना। तो क्या करते हैं पता है, कि यूनिवर्स एग्ज़ाम लेते हैं कई बार और बोलते हैं कि देखो, ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना है, तुम्हें स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करना है, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, 3D 5D को भी बैलेंस करना है। लेकिन कई बार काफ़ी एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं कि कई बार ना 3D में फंसना पड़ता है, जानबूझ के फंसा देते हैं यूनिवर्स। और उस वक्त क्या होता है कि फंसाने के बाद में ये समझते हैं कुछ डीएफ्स स्पेशली, कि मैंने लिटरली देखा है ऐसा, मैं सुना भी है। बोलते हैं कि शायद यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसी 3D में ही फंसी रहूँ, यही मेरा फ़्लो है। नहीं, ये फ़्लो नहीं है, ये आपका एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम और फ़्लो को समझो। फ़्लो वो है कि यूनिवर्स को पूरी तरह से सरेंडर करके, यूनिवर्स पे भरोसा रख के इनर वर्क कंटिन्यू करते हुए 3D 5D को बैलेंस कर रहे हो, वो है फ़्लो। ये नहीं फ़्लो कि मैं सिर्फ 3D में फंसी रहूँ, इसी को मतलब सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की ही निभाऊँ। अगर ऐसे ही करना है तो आपको अवेकनिंग क्यों करवाएंगे यूनिवर्स, आपकी इनर वर्क क्यों करने के लिए बोलेंगे यूनिवर्स, आपको क्यों कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्स। आपकी अवेकनिंग इसीलिए हुई है कि आपको इनर वर्क करना, अपना पर्पस पूरा करना है। आप पर्पस भी नहीं पूरा कर रहे, इनर वर्क भी नहीं कर रहे हो। इनर वर्क नहीं करोगे तो पर्पस तो ऑटोमेटिकली नहीं हो पाएगा। आप देखो, रीयूनाइट भी होना चाहते हो, 3D में फंसा रहना चाहते हो। घर की कई बार गिल्टी फील करते कुछ डीएफ, तो ऐसे गिल्टी फील करती कि मतलब ये गिल्टी से बाहर निकलो। ये यहाँ पे डिक्लेन, यहाँ पे चीज़ समझने की कोशिश करो कि क्या हार्ट से आ रहा है, क्या सोल से आ रहा है। सोल, हायर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ो, अपने हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ना। हायर कॉन्शियसनेस को कैसे पहचाने, इस पर वीडियो बनाऊंगी आगे, कल बनाती हूँ। हाँ, तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन करनी। हमारी सोल सिस्टर्स ने भी कुछ ऑडियोज़ भेजे हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में डालूँगी उसको। मैं इसी में डालने वाली थी, लेकिन ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो बन गया। अभी मुझे कलेक्टिव एनर्जी भी बतानी है आपको, डीएम की एनर्जी क्या चल रही है ये भी बताना है, और पोर्टल का क्या असर हुआ ये भी बताना है। तो डेफ़िनेटली आपको पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, कलेक्टिव एनर्जी में जो मैंने पिछली बार रीडिंग करी थी आप लोगों की, कुछ दिन 15 दिन हो गए होंगे लगभग। उस वक्त जो रीडिंग की थी वो रियलिटी में भी काफ़ी लोगों को बदला है, और रेजोनेट होके उन्होंने अपनी मैसेजेस इंस्टाग्राम में या फिर यहाँ पे मेल में किए हैं, व्हाट्सएप पे किए हैं, कमेंट्स में भी किए होंगे कुछ लोगों ने, देखना आप। तो डेफ़िनेटली काफ़ी लोगों को रेजोनेट होके वो चीज़ हुई है उनके साथ में। तो वो रिसीव करना होता है ना, जब आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो वीडियो में रिसीव, अलाउ करना होता है, यूनिवर्स को अलाउ करना होता है, रिसीव करना होता है। तो वो चीज़ आप जिन्होंने रिसीव की ना, जिन्होंने अलाउ किया अपने लाइफ में, तो कैसे अलाउ करते हैं। हाँ, एक होता है ना ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड डाल दिया आपने कमेंट बॉक्स में, लाइक करके,
ग्रैटिट्यूड डाल के यहाँ पे उस तरह से आप लोग अलाउ, आई एम रेडी टू रिसीव यूर एनर्जी करके, ऐसे इस प्रकार के थैंक यू सो मच यूनिवर्स इस तरह से बोल के लिख कर टाइप करके वॉटेवर आपको अलाउ करना है। अलाउ करना कैसे है ये भी एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए, बट हाँ ये अलाउ किया काफ़ी लोगों ने और उनके लाइफ में रेडी हो। यदि अगर आप चीज़ों को रिसीव करने के लिए रेडी हो, मैं एलिजिबल हूँ इस चीज़ के लिए क्योंकि मैंने अपने ऊपर मेहनत की है, एलिजिबल हूँ यूनिवर्स में, तो तभी वो होगा ना। तो यूनिवर्स को ये मैसेज जाना चाहिए कि आप एलिजिबल हो, आप लायक हो, आप कैपेबल हो कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर सको, है ना। तो उस रिज़ल्ट को आप रिसीव करते हो। पॉजिटिविटी मैं यहाँ पे हर वीडियो में डालती हूँ। उस पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए आपको, उस पॉजिटिविटी को रिसीव करने के लिए और अच्छी तरह से आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, इस तरह से थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड पे करना है, हर तरीके से लव सेंड करना है यूनिवर्स को, ठीक है। अब डीएम्स की एनर्जी क्या चल रही है, लिटरली वो हर पल हर क्षण पता है, नॉट ओनली इनफ कि कहीं काम कर रहे हो तो अचानक से याद आ रही, नहीं, आपकी हर क्षण याद आ रही, हर पल वो आपके बारे में सोच रही। यू नो वाई, बिकॉज आपने अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है। आप डीएफ जिन्होंने बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहा है और बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि यू आर द ब्लेस्ड, यू आर द लिटरली बहुत ब्लेस्ड हो डियर फ्रेंड्स, कि आपको हर क्षण अब क्या है, वो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी डीएम्स एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एक्शन वो आपके तरफ ऑफर लेकर आपको बोलेंगे। अब डिपेंड करता है आपने कितना वर्क किया है, आपने कितना अलाउ किया अपने माइंड को, अपने कितनी अच्छी तरह से आपने रेडी हो इस चीज़ के लिए। अब कुछ डीएम्स की एनर्जी ऐसी भी है कि बहुत ज़्यादा गिल्टी फीलिंग में है जो उन्होंने किया है, उन्होंने पास्ट में ऐसी कुछ चीज़ें की हैं आपके साथ में कि आपको ठुकरा के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, उनको महसूस हो रहा है। लिटरली वो बहुत गिल्टी में और डर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो लोग गिल्टी और डर से ऑपरेट कर रहे हैं, जो डीएम्स और जिनका थ्रोट चक्रा बिल्कुल बैलेंस नहीं, जिन्होंने थ्रोट चक्रा पे काम नहीं किया है इस बीच में, और तो वो सब लोग, और जिन्होंने रूट चक्रा पे स्पेशली जिनको ये एनर्जी पिक हो रही है डीएम्स की कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी में है या भय में है, डर में है आप तक के पहुंचने के लिए, उन लोगों को स्पेशली रूट चक्रा पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऑलरेडी ऑल चक्रा रूट चक्रा पे काम करने के लिए फिर से उसको बहुत ज़्यादा लम मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, बल्कि आप अफर्मेशंस के साथ साथ अपनी डीएम के अफर्मेशंस होते हैं अलग से, वो भी बना है मेरे पास में, वो बोलना है। और उसी के साथ में आपको विदाउट चप्पल वॉकिंग करनी है, रेड कलर के ड्रेसेस पहनने हैं, ओके। और विजुअलाइजेशन करना, मैं बताने चाहती हूँ ना, 1 घंटा भी कम पड़ेगा मेरे वीडियोस को तो तो एक्चुअली बहुत सारी एनर्जी पीक हुई है मुझे डीएम्स की। तो डीएम्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और हर क्षण आपको देखना भी चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, आपकी वॉइस वो सुनना चाहते हैं, और आपकी वॉइस वो लगा लगा के भी सुन रहे हैं, लिटरली बार बार सुन रहे हैं, आपके पुराने ऑडियोस उनके पास में पड़े होंगे तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आपको रिसीव होंगी। आप अगर ऐसा है तो आप जो मैंने रूट चक्र पे काम करने के लिए बोला है वो करो, और आप अफर्मेशंस भी अच्छे अच्छे बोलो, और लव वाइब्रेशंस में रहो, 5D के, 3D के नहीं, 3D में स्टॉक नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छे अच्छे अपने खुद के फ़ोटोज़ अपलोड करो, अच्छे अच्छे अपने खुद के लिए, नॉट ओनली कि उनको दिखाने के लिए। आप जो भी करना चाहते हो अपने लाइफ में, सेल्फ लव में बहुत हाई वाइब्रेशन में रहो, ठीक है। इनर वर्क प्रॉपरली करो, इनर वर्क प्रॉपरली करो, इनर वर्क प्रॉपरली करो, और सबका जो भी है, मतलब कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है कुछ डीएफ को कि डीएम्स बात ही नहीं कर ही नहीं रहे हैं, या फिर वक्त लग रहा है उनको, तो वक्त लग रहा है तो डिवाइन टाइम ज़रूर आ रहा है आपका भी, क्योंकि आप भी बहुत ब्लेस्ड हो, उनको बहुत कुछ सीखना है तो सीख रहे हैं, और डेफिनेटली सीख के आप अपने बेटर वर्जन को बनने के लिए, खुद की नज़रों में बेटर वर्जन बनो, यूनिवर्स की नज़रों में बेटर वर्जन बनना है, फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी, हर चीज़, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के आगे बढ़ते जाइए, करियर पे कंसंट्रेशन भी कीजिए, और इनर वर्क भी करते रहिए। इनर वर्क ही, करियर को बनाना भी एक इनर वर्क ही है, इनर वर्क के वीडियोस बने हुए हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।